वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री 11 का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले जो है वो एटम के बारे में बताया गया है। पहला टॉपिक जो है वो एटम है। एटम में के बारे में अगर हम देखें तो जो पुराने वक्तों की बात है कि इसके बारे में ये सोचा जाता था कि मैटर जो है वो आपका इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है और ये सिंपल है, यानी इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद ग्रीक फिलोसफर आए तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और वो सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था कि आप मैटर को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल टू स्मॉल पार्टिकल्स में, ताकि आपको बेसिक यूनिट का पता चले। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि बेसिक यूनिट और वो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद जो है ये ग्रीक फिलोसोफर के कॉन्सेप्ट को लेकर डेमोक्रेटस चले और उन्होंने कहा कि एक पार्टिकल है जिसका नाम एटमस है, और एटमस इसको एक वर्ड से डिराइव किया गया है एटम, और एटम का मतलब है इनडिविजिबल, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकता। और क्यों ग्रीक फिलोसोफर के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेश नहीं किया, उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर दी। उसके बाद 17th सेंचुरी आई तो उसमें आपका क्या हुआ कि सब्सटेंस को लिया गया, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे मिक्सचर की बात नहीं हो रही, सब्सटेंस की बात हो रही है कि उन्होंने वो लिया और उसकी कंपोजिशन की क्वांटिटेटिव स्टडी की। और वहाँ से पता चला कि आपके बहुत से जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर जो हैं वो सब्सटेंस से मिलकर जो हैं वो एलिमेंट्स बने हुए होते हैं। तो ये इसके बाद ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड्स बनाते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये आपके कंपाउंड्स जो हैं ये आपके डिफरेंट जो एलिमेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे आप H2SO4 आप एक एग्जांपल ले लेते हो, ये कंपाउंड है तो इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मुख्तलिफ रेशो में, मुख्तलिफ नंबर्स ऑफ एटम्स में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपके 1808 में इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन आए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दोनों को जो है वो एक्सप्लेन किया कि एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में उन्होंने इन दोनों लॉज में एक्सप्लेन किया। और उन्होंने एक एटम थ्योरी दी जिसका मेन पोस्टुलेट ये था कि एटम जो है वो मेड अप ऑफ एटम ऑफ दैट आपका क्या होता है कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है वो एटम जो है वो एक स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट है विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली। तो ये एक स्मॉल पार्ट ऑफ एलिमेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। आपके कुछ एलिमेंट्स जैसे हीलियम, नियॉन, कैल्शियम, सोडियम ये इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये इंडिपेंडेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद मॉडर्न रिसर्चेस ने शो किया कि आपका एटम जो है वो एक डिवाइड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। उसमें मुख्तलिफ उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बेसिक सब डिवाइडेड पार्टिकल्स किए, और इसके अलावा भी जो है वो हिप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटो न्यूट्रिनो ये सारे हैं। उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम 3 ही आए, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे। उसके बाद एक बर्जीलियस था जिन्होंने एटॉमिक मासेस के कॉन्सेप्ट्स दिए। इसके अलावा सिम्बल्स का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया। बहुत से आजकल जो मॉडर्न एटॉमिक मासेस हैं वो जे बर्जीलियस ने जो दिए थे उन्हीं के क्लोज चल रहे हैं। उसके बाद जो सबसे अगला टॉपिक है और वो है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम में ये जो है वो कि क्या वाकई ही एटम जो है वो आपका एविडेंसेस हैं कि वो एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो उसके बारे में जो है वो उन्होंने कहा है कि इसकी क्या है कि एक एटम को देखने के लिए कि वो एग्जिस्ट करता भी है यानी एक डायरेक्ट एविडेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ से दिया गया। और उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया गया, उसमें विजिबल लाइट का यूज़ किया गया जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर थी एटम की साइज से, एटम की क्लोज और एक्यूरेट पिक्चर से भी, इसीलिए इतनी ख़ास पिक्चर्स नहीं आई। उसके बाद एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ की गई क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो 500 नैनोमीटर तक मेजर कर सकती है। उसके बाद जो है वो एटम के साइज़
की पिक्चर लेने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ की गई इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप थी उसमें भी विजिबल लाइट की, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई तो उसमें बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन की यूज़ की गई, और उसकी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। तो ये जो हमारे पास फिगर 1.1 में है, इसमें ग्रेफाइट की फोटोग्राफिक पिक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ है, जिसको 15 मिलियन टाइम्स तक मैग्नीफाई या बड़ा करके दिखाया गया है। और ब्राइट बैंड इन द फिगर्स आर द लेयर्स ऑफ कार्बन्स ऑफ एटम्स। आगे 20th सेंचुरी में अगर आप देखें तो एक्सरे का जो है वो 20th सेंचुरी जो है ये बहुत काफ़ी अर्सा इस पे काम होता रहा, और फिर 20th सेंचुरी में एक्सरे का वर्क आया, उसमें पता चला कि जो एटम का डायामीटर है वो तकरीबन 0.2 नैनोमीटर है, और इसी तरह इसके मैसेज 10⁻⁻27 से -2 10⁻⁻25 kg हैं। इनको अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में करें तो एक एटॉमिक मास यूनिट 1.661 10⁻⁻27 kg है। और स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक फुल स्टॉप आप डालें तो उस जगह 2 मिलियन एटम उसके अंदर कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था। कल हम जो है वो मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। काइंडली इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।